हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो हम पहले पढ़ चुके हैं क्या बेसिक टर्म्स हैं, थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 1 देखते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज का। ये हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर में लाइन ए बी और सी डी दी हुई है जो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में क्या है, किसी एक लाइन पर लीनियर पेयर भी बनते हैं, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कैसे एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। और वो हमने पढ़े थे थ्योरम में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे इधर वाले ये एंगल्स इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें देखो इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल एओसी प्लस बीओई, दो एंगल्स का सम। तो ढूंढते हैं ये कौन से एंगल्स हैं, एओसी और बीओई। एओसी देखो, ए पॉइंट है यहां पर, फिर ओ सी, यानी इस रे से शुरू हुआ, ओ पर गया और सी पर खत्म, ये वाला एंगल, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, बीओई, बी पॉइंट है यहां पर, बीओई, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स का क्या दिया हुआ है आपको, प्लस, यानी सम कितना दिया हुआ है, 70। यानी ये दोनों एंगल मिलाकर के कितने हुए, 70 डिग्री हुए। आपसे पूछा और दूसरा भी कुछ और दिया हुआ है, बीओडी, बी ओ और इस बार डी पर आ गया ये वाला एंगल। ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको दो चीजें दी हुई है, एक तो ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा इन दोनों एंगल्स का सम दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, फाइंड एंगल बीओई, बीओई। देखो ये दोनों का सम दिया हुआ है 70, हमें ये निकालना है कितना है। तो इसमें से अगर मैं इधर वाले एंगल को माइनस कर दूंगी तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये निकालना है एक, तो हमसे पहला तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब हमने पढ़ा था जो 180 से 360 के बीच में हो, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। मान लो जैसे कोई एक ये रे है, इसके ऊपर अगर हम सीधी लाइन लेके जाएंगे तो ये 180 हो जाएगा, लेकिन अगर इससे भी बड़ा हो जाए, कोई रे इस तरीके से इसके ऊपर इंक्लाइंड हो रही है, तो ये एंगल क्या हो गया, 180 से बड़ा हो गया, लेकिन अब ये 360 से क्या है, छोटा है। तो अगर हमारे पास कोई एक एंगल है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक्यूट है या कोई ऑब्ट्यूज है, तो उसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, जो उसका बचा हुआ पार्ट है। यानी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए, क्योंकि वो 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा, तो हमें क्या करेंगे, हम पूरा जो भी कोई एंगल होगा उस एंगल को हम 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उस एंगल को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है सीओई का, तो पहले हमें सीओई देखना पड़ेगा, कहां पे, सी ओ ई, यानी ये वाला एंगल। तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ मतलब जो भी होगा, 180 से तो छोटा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही, तो इसका जो रिफ्लेक्स होगा, ये पूरा बचा हुआ पार्ट, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको निकालना पड़ेगा। अगर ये आ जाएगा तो हम, अगर हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला एंगल, तो हम इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, इसको 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं, चलो पहले पहला एंगल देखो। पहला एंगल है हमारे पास जो हमें निकालना है, बीओई। तो इस बीओई के लिए हमने देखा कि एओसी हमें जो गिवन है, कि हमें क्या गिवन है, एंगल एओसी प्लस बीओई, ये हमें गिवन है किसके, 70 डिग्री के, है ना। अब इसमें से हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये बीओई। अगर हमें ये पता चल जाए तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये बीओई के साथ प्लस हो रहा है और इधर आकर 70 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इस वाले एंगल का पता लगा लें फिर। लेकिन अब हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन नहीं है, हमें गिवन है हमें गिवन है बीओडी, वो कितना गिवन है, 40 डिग्री। अब देखो जरा क्या जो गिवन है उससे हम इसको निकाल सकते हैं, इस एओसी को। फिगर में देखो, ये लाइन है ए बी और ये लाइन है हमारी क्या, सी डी, है ना। अब इसमें देखो, ये जो एओसी है, ये वाला एंगल जो हमें निकालना है, और जो हमें गिवन है बीओडी, ये दोनों कैसे एंगल है, आपको दिख रहा होगा, देखने से ही पता चल रहा होगा, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इनके बीच में कैसे एंगल्स बन रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप देखो ये जो है, ये तो रे बीच में आ रही है कहीं इसके, है ना, ये वाली ओई। तो हमारे पास जो ये वाला जो एंगल है एओसी, ये लाइन पूरी सीधी जा रही है, देखो जा रही है ना सीधी। तो इस सीधी लाइन पर यही वाली लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन।
तो इन दोनों के बीच में होंगे ना वर्टिकली अपोजिट, ये तो इसके बीच में अलग से एक रे है। इसका मतलब हमें यहां से ये मिल गया कि एंगल AOC वो किसके इक्वल है, एंगल BOD के। क्योंकि ये कैसे एंगल्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये 40 डिग्री है BOD, तो AOC भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो देखो हमारे पास AOC आ गया 40 डिग्री, हमें क्या निकालना था, BOE। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में जो हमें गिवन है, इसमें अगर हम AOC की वैल्यू ये रख दें 40 डिग्री, तो यहां से BOE निकाल सकते हैं हम। सो नाउ एंगल AOC प्लस BOE जो कि हमें 70 डिग्री गिवन है, इसमें हम AOC के बदले रख देंगे क्या, 40 डिग्री। तो प्लस में BOE था और इसके साथ ये प्लस था, इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये 40 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास BOE बचेगा इधर, और ये 70 में से आकर के 40 क्या हुआ, माइनस 70 में से 40 गया, कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो एंगल BOE कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये तो सिर्फ BOE आया, अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है COE का। तो एक तो आ गया हमारे पास BOE, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, हमें रिफ्लेक्स निकालना है COE का। तो पहले COE को देखते हैं। अब देखो जरा फिगर में COE क्या है, ये वाला पार्ट है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो इस वाली लाइन के ऊपर, ये लाइन AOB, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एक सेमी सर्कल, यानी कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो इन सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको ये पता है, ये पता है, क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर के क्या बनेगा, 180 बनेगा। 3 में से 2 की वैल्यू को अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ 1 आ जाएगा। सो नाउ यहां पर देखो, फ्रॉम फिगर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, तीनों के तीनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, तीनों का तीनों जो है मिलाकर के क्या बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। ठीक है, तो क्यों है ये, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है और ये मिलाकर के क्या बनेंगे, लीनियर पेयर बनेंगे। अब इसमें जिस जिसकी वैल्यू पता है वो रख देते हैं। AOC की वैल्यू पता है, ये रही यहाँ पर 40 डिग्री, प्लस COE तो हमें निकालना है, और BOE अभी हमने निकाला कितना, 30। और वैसे भी देखो, अगर आप इनकी वैल्यू को अलग अलग ना रखो तो आपको ये देखो दोनों का जो सम है कितना गिवन था, 70। तो यहां से हम इसको ऐसे अगर रीअरेंज करके लिख ले कि COE की जगह BOE पहले लिख लेते हैं, या नीचे लिख लेते हैं इसको रीअरेंज करके, तो हम इस AOC प्लस BOE को एक साथ लिख लेते हैं, साथ में ये था COE। अब ये जो दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम हमें कितना गिवन है, 70। तो यहां से ये जो 70 है, ये इधर आप इसके साथ प्लस हो रहा है, तो ये दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल COE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, 180 में से 70 गया तो बचा हमारे पास 110। तो ये क्या आ गया, ये आ गया COE, कितना, 110 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें रिफ्लेक्स निकालना है। सो नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, रिफ्लेक्स क्या है, अभी हमने देखा था 360 में से उस एंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या हो जाएगा, 360 में से इस COE को हम माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस COE कितना निकाला अभी हमने, 110। तो ये हो जाएगा हमारा 110 माइनस, इसमें से जब करेंगे तो कितना आएगा, 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आया, 250 डिग्री। तो एक आंसर हमारा क्या आया, जो एंगल हमसे पूछा था ये वाला BOE, ये हमसे पूछा था आया 30, और रिफ्लेक्स कितना आ गया, 250। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमें क्या कह रहा है, देखो अगेन हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक XY और एक MN।
और इनके बीच में एक रे है OP, ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है O पर। अब इसमें हमें क्या गिवन है, एक एंगल तो गिवन है POY 90 डिग्री, ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का है। अगर कहीं पर क्वेश्चन में एग्जाम में गिवन भी ना हो कि ये 90 है, तो अगर किसी एंगल पर, नॉर्मली हम एंगल को ऐसे मार्क करते हैं, अगर ये साइन ना बन करके इस तरीके से दो परपेंडिकुलर लाइंस का साइन बना है, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में। तो ये आपको गिवन है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये गिवन है कि A/B कितना है, 2/3। ये दोनों एंगल्स की रेशो दी हुई है। रेशो वाला एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जांपल में, हमसे पूछा है ये एंगल C। अब देखो ये जो एंगल है ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों B और C मिलकर के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो अगर एंगल B पता चल जाए तो हम एंगल C निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले एंगल B निकालना है। अब B के लिए देखो हमें A और B की रेशो दी हुई है, तो अब आप ध्यान से देखो इस वाली लाइन के ऊपर ये जो XY हमें गिवन है, इस XY पर ये 90 डिग्री की लाइन है। जब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 है तो इधर भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि पूरी एक लाइन पर 180 होता है, और 180 में से 90 गया, 90 क्या इसका हाफ है ना, 90 डिग्री पूरे 180 का हाफ है। तो अगर आधा एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा, 90। वैसे भी जब एक लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा तो नहीं है इधर से तो ये परपेंडिकुलर है और इधर से देखेंगे तो ये टेढ़ी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब लाइन परपेंडिकुलर है, एंगल एक तरफ 90 है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, 90 होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है इधर, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये A और B मिलाकर भी क्या बनेगा, ये भी 90 बनेगा। तो ये पूरा का पूरा 90 हो जाएगा। तो हम A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी क्या गिवन है, रेशो गिवन है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि एंगल POX ये पूरा का पूरा और POY ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इसका मतलब इनका सम कितना है, 180 है। ये लीनियर पेयर है और हमें गिवन है POY 90 डिग्री है। तो आप चाहो तो इसको यहां पर दिखा भी सकते हैं हम करके कि POX प्लस POY है 90 डिग्री। तो हमारा यहां से POX भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, यानी कि डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप चाहो तो कि ये कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब ये 90 हो गया तो यहां से हमारे पास POX क्या है, A प्लस B, है ना। और POX क्या है, POX को हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब A प्लस B 90 है, लेकिन हमें A और B की वैल्यू थोड़ी ना दी हुई है, हमें तो रेशो गिवन है क्या, 2/3। तो जब रेशो गिवन है तो इसको हम 2x और 3x मान सकते हैं। तो 2x और 3x मान सकते हैं अगर हम इसको, तो हम ये क्या हो जाएगा, लेट A इज, क्योंकि हमारे पास गिवन है A/B इक्वल्स टू 2/3, सो लेट क्या कर लें कि A है 2x एंड B क्या है 3x, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है वो हम इसमें रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ A एंड B इन 1। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 5x किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के, और यहां से x कितना हो जाएगा, 90 अपॉन में 5, ठीक है। कितनी बार 5 टाइम्स किसके टेबल में आता है, 90, टेबल्स याद है, या फिर इसको डायरेक्टली 5 से कर दो। तो x हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 1 और 4 बचा 18, ठीक है। तो 18 हमारा x की वैल्यू आ गई। लेकिन x क्या है हमारा, कोई एंगल थोड़ी ना है, एंगल तो ये थे हमारे, ये जो थे A 2x और B 3x, ये एंगल थे। तो अब ये जो वैल्यू है x की, वो हमें B की वैल्यू चाहिए ना C निकालने के लिए, तो अब हम इसमें रख देते हैं। सो नाउ bx क्या हो जाएगा, सॉरी B क्या हो जाएगा, B हमारा था 3x, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू x, ठीक है। तो यहां से हमारा B आ जाएगा 54 डिग्री। अब B आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था C, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नाउ, ये जो B है और C है, आप देखो कौन सी लाइन पर है, MN लाइन पर है सीधी। तो इस लाइन पर ये दोनों एंगल्स हैं, तो ये दोनों यहां पर क्या बना रहे हैं, B और C, ये मिलकर के हमारा बना रहे हैं 180 डिग्री।
सो नाउ B प्लस C इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो B की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी, 54 डिग्री, प्लस में C इक्वल्स टू 180, तो यहां से C क्या हो जाएगा 180, और ये 54 आकर क्या हो गया माइनस। तो हमारे पास C क्या बचेगा, 180 में से 54 को माइनस कर दो, ये बचा 6, और यहाँ 7 में से 5 गया 2, 126। तो हमारे पास C कितना आ गया 126, जो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन ने लास्ट में, फाइंड एंगल C। तो आ गए हम अपने एंगल C पर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमें कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक लाइन है, ये ST, इसके ऊपर इस तरीके से देखो PQ और PR दो रे हैं और एंगल बन रहे हैं। तो क्वेश्चन ने बोला कि ये जो PQR है और PRQ है, PQR यानी ये वाला एंगल, और PRQ यानी ये एंगल, ये जो मार्क किए हुए ऑलरेडी, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल गिवन है हमें, और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये PQS है, PQS यानी ये वाला एंगल हमें प्रूफ करना है इक्वल किसके है, PRT, इस वाले एंगल की हमें इसको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो इनमें हमें वैसे तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा डायरेक्ट, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर हमने क्या पढ़ा था, किसी एक वर्टेक्स पर जो बनते हैं पेयर ऑफ एंगल्स, वो जो सेमी सर्कल बनाते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऐसे जो इधर वाली जो है ये दोनों एंगल इस वर्टेक्स पर, ये यहाँ पर ये सेमी सर्कल बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर है, यानी ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो आपको दिख रहा है इधर एक पेयर लीनियर पेयर और इधर एक लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं फ्रॉम फिगर कि ये जो एंगल है, पहले इधर देखो ये वाला PQS, और फिर उसके बाद इसके साथ में लीनियर पेयर कौन है, PQR, ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसलिए इनका सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड ऐसे ही अब देखो उस साइड पे R वर्टेक्स पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये दोनों एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो इनके क्या क्या नाम है एंगल्स के, इनके नाम है एंगल PRQ प्लस में एंगल PRT, ये भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। रीजन हमने लिख दिया क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप देखो इन दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट साइड इक्वल्स टू 180, यहां भी लेफ्ट साइड इक्वल्स टू 180, तो दोनों ही सेम चीज के इक्वल। और यूक्लिड की एक्सियोम क्या कहती है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। जब ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, ये लेफ्ट साइड इस लेफ्ट साइड के क्या हो जाएगी इक्वल, क्योंकि दोनों की राइट साइड क्या है, सेम है। तो ये एंगल PQS प्लस PQR ये वाला, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस एंगल PRQ प्लस PRT के, एंगल PRQ प्लस PRT के। अब आप इस में देखो कि ये जो PQS PQR और PRQ PRT इक्वल है, इसमें आपको एक चीज और गिवन थी, गिवन पे जाओ, PQR किसके इक्वल था, PRQ के इक्वल था। PQR ये वाला एंगल, ये इक्वल किसके था, PRQ के। तो इस PQR को PRQ लिख सकते हैं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, वैसे भी अगर हम देखें इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमेनिंग इज आल्सो इक्वल। यूक्लिड की एक्सियोम थी ना कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो ये ऑलरेडी दोनों साइड इक्वल हैं, तो आप दोनों में से अगर ये सेम इक्वल चीजों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कैसे होगा, इस PQR को हमको क्या लिख सकते हैं, इस PQR को PRQ लिख लें, तो ये PRQ इधर भी और PRQ उधर भी, दोनों तरफ हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो PRQ है ये प्लस हो रहा है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इससे ये कैंसिल, ये डायरेक्टली भी आप काट सकते हो देखो, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, सेम चीज है। तो अगर दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करूंगी इसको, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये पहले से ही था। ये वाला जो है इधर आकर के क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस पी आर क्यू। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया पी क्यू एस इक्वल्स टू, और इधर क्या बचा, पी आर टी। और देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, यूक्लिड की एक्सियोम से हमें देखते ही पता चल रहा था, और उसी चीज को हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि ये अब हो गए हमारे पास क्या, जो हमें प्रूफ करना था, ये पी क्यू एस और इधर पी आर टी हो गई हमारे इक्वल, हैंस प्रूफ। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि अगर x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के, तो हमें प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ, AOB लाइन है। लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर हम कौन से एंगल्स पढ़ रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पर एक लाइन है तो उस पॉइंट पर जो है क्या होगा, ये सेमी सर्कल ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट एंगल की एक लाइन रे आगे जा रही है एक पीछे जा रही है, अगर वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो उस पॉइंट पर वो क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। ऐसे हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, किसी एक पॉइंट पर अगर कोई रे आकर के किसी लाइन के ऊपर स्ट्राइक करे तो वो लाइन पर जो है वो रे दो तरफ जो एंगल्स बनाएंगी वो दोनों मिलाकर के क्या बनेंगे, एक सेमी सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री बनाएंगे। ये चीज हम पढ़ चुके थे। तो ये कह रहा है कि ये लाइन है, तो लाइन का मतलब क्या है कि उस पॉइंट, उस लाइन पर किसी पॉइंट पर क्या बनेगा, 180 डिग्री बन रहा होगा। यानी कि हम कहीं पर ऐसे पकड़ के लीनियर पेयर्स का सम 180 दिखा दे तो वो लाइन क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। वो AOB क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। ये जो OA और OB रे है मिलकर के, है ना। तो अब देखो हमें गिवन है कि ये x प्लस वाई ये इक्वल है किसके, इस z प्लस w के। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमें तो दिख रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये जो OA रे है और OB है, यानी इस O पॉइंट पर अगर ऊपर और नीचे की तरफ वाले एंगल में से कोई भी एक पेयर ऑफ एंगल हम दिखा दें कि 180 डिग्री है, तो ये पूरी की पूरी ये जो रे है OA से OB, ये पूरी AOB रे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक लाइन। तो उसके लिए आप देखो ये चारों एंगल इस O पॉइंट पर ही तो बन रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, इस तरीके से। तो ये चारों जो है ये एक ही पॉइंट पर सारे एंगल्स ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल नहीं बना रहे। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 होता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं फ्रॉम फिगर ऑल द एंगल्स एट पॉइंट O फॉर्म्स कंप्लीट एंगल, मतलब कि क्या बना रहे हैं ये 360 बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये सारे कौन कौन से एंगल हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इनके नाम लिखने के बजाय हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये जो x है, y है, z है और w है, ये चारों मिलकर के क्या बनेंगे, क्योंकि 360 बन रहे हैं तो इनका सम चारों का क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब आप देखो x प्लस वाई और w प्लस जेड आपस में इक्वल थे, तो या तो z प्लस w, इसको x प्लस वाई लिख लो या इसको ये लिख लो। तो अब हम z प्लस w ये जो है इस पूरे को, ये x प्लस वाई के इक्वल है, तो इस पूरे को x प्लस वाई लिख सकते हैं। सो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल है z प्लस w के। तो दिस इंप्लाइज हमारा जो ये ऊपर स्टेटमेंट थी x प्लस वाई और ये जो z प्लस w है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये 360 के इक्वल हो गया। अब आप देखो x प्लस वाई यहाँ है, x प्लस वाई यहाँ है, तो इनको अलग अलग x प्लस x 2x, y प्लस x 2y करने के बजाय हम डायरेक्टली ना कर दें x प्लस वाई, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि ये पूरा x और y मिलाकर के 180 बना रहा है। तो इस पूरे को ही एक साथ प्लस कर देते हैं कि 1x ये एक x प्लस वाई है, एक ब्रैकेट है, और ये दूसरा ब्रैकेट है, मिलकर के क्या हो गया, 2 इन 2 ब्रैकेट हो गया, यानी कि ये x प्लस वाई मिलकर के 2 ऑफ x प्लस वाई हो गया, है ना। और इक्वल्स टू में क्या था, 360। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 360 अपॉन में 2 से ये डिवाइड हो रहा है और तो ये कितना हो गया हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब देखो x प्लस वाई 180 आ गया, इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। दिस इंप्लाइज which means so x plus y we can say x plus y
एक्स एंड वाई ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर, और ये लीनियर पेयर है, ठीक है ना, एट वर्टेक्स ओ एंड लाइन ए ओ बी। तो हमें क्या मिल गया यहां पर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ए ओ वर्टेक्स पर है, और एक कौन सी जो रे है इनके बीच में जो लाइन है वो कौन सी है, ए ओ बी है। हैंस हमारा प्रूफ हो गया अपने आप ही यहां से कि ये जो ए ओ बी है वो क्या है, एक लाइन है। ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो अगेन आपको एक लाइन दी हुई है POQ, है ना, इसके ऊपर कुछ रेज है, एक OR है, एक OS है। तो आपको इसमें गिवन है कि जो OR है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री बना रही है ना। तो ये आपको साइन भी दिया हुआ है 90 डिग्री का। तो जब इधर 90 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है मतलब वो क्या कर रही है, 90 डिग्री। ऐसा थोड़ी ना इधर से टेढ़ी हो जाएगी देखने में। तो ये 90 इधर है और 90 ही इधर है। ये आपको गिवन है कि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। दूसरी एक और रे दी हुई है। अब आपको प्रूफ करना है कि जो ये एंगल ROS है, जो दूसरी रे है, इससे एक एंगल बना R, ये पॉइंट है, फिर O, फिर S, यानी ये वाला एंगल, ये आपको प्रूफ करना है कि किसके इक्वल है, कोई दो 1/2 और दो एंगल्स के डिफरेंस के। तो QOS, ये है QOS, QOS, फिर है POS, POS। तो ये रिलेशनशिप आपको दिखाना है SOR में, है ना। तो अब देखो इसको दिखाने से पहले हमें जो गिवन है ना, हम उससे स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे जब बार बार इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको गिवन है क्या कि ये OR परपेंडिकुलर है, तो इसी से शुरू करते हैं। परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री बना रहा है, तो ये ROQ क्या हो गया, 90। ऐसे ही ROP या POR ये भी क्या हो गया, 90 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इन द फिगर या फ्रॉम द फिगर। हमें ये दिख रहा है क्योंकि एज OR इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके है, PQ के, है ना। तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि इधर भी 90 और उधर भी 90 है, तो 90 90 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है POR वो इक्वल हो जाएगा किसके, उधर से QOR के, या इसको लिख सकते हो ROQ, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, 90 90, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हाफ हाफ हो गए। अब हमें चाहिए SOR, है ना, SOR चाहिए। तो अब दोनों साइड में SOR ढूंढते हैं। पहले लेफ्ट साइड देखो, ये POR, ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा अगर हमें SOR लिखना है तो आप देखो दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो ये इतना पार्ट हमारा क्या है, POS, और ये क्या है, SOR। और ये दो नंबर नाम चाहिए थे हमें, ROS या POS, है ना। इसको SOR लिखने के बजाय हम ROS लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही गिवन है, ROS, है ना। तो यहां से ये POS और प्लस में ये ROS मिलकर के क्या बना रहा है, ये 90, लेफ्ट वाला पार्ट, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस POR को हम लिख देते हैं POS प्लस में ROS, है ना। फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं, फिगर से दिख रहा है हमें, और फ्रॉम फिगर इसी को यहां से लिख देते हैं, ये हमें क्लियरली विजिबल है। और ऐसे ही राइट साइड में देखो, अब ROQ वो कैसे लिखेंगे, ROS चाहिए हमें, ये वाला ROS, ये आ गया। POS चाहिए था, ये आ गया। कौन सा नाम मिसिंग है, QOS ना। तो QOS से देखो इसका रिलेशनशिप कुछ बन रहा है, QOS, ये पूरा एंगल चाहिए। लिखा क्या इधर, ये सिर्फ ये वाला। इससे हम इसको कैसे लाएंगे, तो आप इस 90 में से, इस 90 को अगर आपको बनाना है तो क्या हम ऐसे नहीं बना सकते, इस पूरे SOQ में से क्या कर दें, इस SOR को माइनस कर दें, तो आ जाएगा। ये लिख सकते हैं ऐसे। तो हम इसको क्या करें, पूरे SOQ, या क्वेश्चन है QOS लिखा है, QOS, इस पूरे QOS में से अगर हम इस SOR को, जो एंगल हमें चाहिए दिखाना है एक साइड पे, इस एंगल ROS को माइनस कर दें तो ये 90 आ जाएगा, जो इधर था ROQ। तो इस ROQ के बदले हमने लिख दिया QOS माइनस ROS, हो गया। अब दोनों साइड में हमें जो जो नाम चाहिए थे एंगल्स के वो आ गए। QOS चाहिए था,
आ गया, पीओएस चाहिए था आ गया, आरओएस चाहिए था आ गया, लेकिन एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो जो सेम सेम है उनको सेम साइड ले आए, और ये जो क्यूओएस है इसके साथ में पीओएस को इधर ले जाते हैं, तो ये पीओएस प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये आरओएस माइनस हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इधर आरओएस था पहले से, ये वाला आरओएस माइनस का इधर आकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्यूओएस यहां पर पहले से था क्यूओएस, ये वाला पीओएस प्लस था इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया, पीओएस माइनस हो गया, है ना। अब देखो ये आरओएस और आरओएस, वन आरओएस मिलकर कितने आरओएस हो गए, 2 हो गए, तो यहां पर हो जाएगा ये 2 ऑफ एंगल आरओएस, और राइट साइड में हमारे पास है जो हमें दिखाना था क्यूओएस माइनस पीओएस, 1/2 नहीं है। अब आ जाएगा, देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये 2 आकर के नीचे डेनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा एक से ज्यादा टर्म है तो इसको क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर इस पूरे से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये जो मल्टीप्लाई का 2 है ये यहां से हट जाएगा, आरओएस किसके इक्वल आ जाएगा, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 आकर के ये बन गया, क्योंकि इस पूरे के साथ नीचे 2 डिवाइड में, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 के न्यूमरेटर में अगर कुछ नहीं है तो ये बचेगा अंदर क्या, क्यूओएस माइनस पीओएस, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन ने हमसे कहा था वो हमने कर दिया, मतलब हैंस प्रूव। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें क्या गिवन है, एक एंगल गिवन है एक्स वाई जेड, जो कि क्या है 64 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि इसी एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस कर दिया, लाइन को आगे बढ़ा दिया पी पॉइंट तक, तो हमें एक फिगर बनानी है इसकी हेल्प से। तो देखो पहले क्या गिवन है कि एक्स वाई जेड 64 है, तो पहले हम एक एंगल बना लेते हैं एक्स वाई जेड, जो कि क्या है हमारा 64 डिग्री, एक्स वाई और जेड, ये हमें गिवन है कितना, ये हमें गिवन है 64 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि इस एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया कहां तक, पॉइंट पी तक, तो ये एक्स वाई को हमने लाइन को आगे बढ़ा लिया, कहां तक बढ़ाया, पॉइंट पी तक आगे बढ़ा लिया, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई, तो ये पूरी की पूरी लाइन जो ये एक्स वाई रहती है, अब ये एक लाइन हो गई एक्स वाई पी। अब क्वेश्चन ने बोला कि इसमें हमें एक रे दी हुई है वाई क्यू, वाई से क्यू, लेकिन वो कहां पर दी हुई है, वाई क्यू इधर भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो हमें हिंट के लिए दिया हुआ है कि ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, जेड वाई पी को, जेड वाई पी इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इनके बीच में कहीं पर इस तरीके से एक रे आएगी वाई क्यू, रे का नाम है वाई क्यू, और वो क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, इस वाले पार्ट के यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, इक्वल, ये 30 है तो ये भी 30, ये 40 है तो ये भी 40, ये x है तो ये भी x, यही मतलब हुआ ना बाइसेक्ट करने का, तो ये आपको गिवन है। अब आपको क्वेश्चन ने बोला फाइंड एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल निकालना है ना। अब ये वाला जो एंगल है इसमें देखो 2 पार्ट है, एक तो ये 64 और एक ये जो हाफ पार्ट है, ये वाला इस पूरे का आधा है ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे एंगल का हाफ ही तो हुआ, तो अगर हम ये हाफ पार्ट निकाल ले तो इसको 64 में प्लस कर लेंगे, आ जाएगा एक्स वाई क्यू, तो हमारा काम है इस आधे पार्ट को निकालने का, है ना। तो उस आधे पार्ट को निकालने के लिए आप देखो ये पूरी की पूरी एक लाइन है एक्स वाई पी, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन पर ऑन लाइन एक्स वाई पी, आप देखो इसमें ये जो 64 डिग्री ये एक्स वाई जेड है, और ये वाला जो पूरा एंगल है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये बना रहे हैं क्या 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर पेयर है ना। तो अब इसमें देखो एक्स वाई जेड तो हमें गिवन है 64 डिग्री, ये तो हमें गिवन है 64, लेकिन जो ये जेड वाई पी है, हमें जेड वाई पी थोड़ी ना चाहिए ये पूरा, हमें तो सिर्फ ये आधा पार्ट चाहिए, तो ये क्या है, इस पूरे का डबल है कि नहीं है ना। इस जेड वाई पी के बदले हम लिख सकते हैं जेड वाई क्यू प्लस में क्यू वाई पी, इस पूरे एंगल के बदले हम ये लिख सकते हैं ये दोनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला,
और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक एंगल क्या हो गया, सेम, ये वाला एंगल इसके क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम यहां पर इस जेड वाई की पी के बदले हम लिख सकते हैं ये एंगल, क्या नाम है इसका, जेड वाई क्यू, प्लस इधर ये क्या है, क्यू वाई पी, और दोनों इक्वल है तो आप क्यू वाई पी के बदले भी जेड वाई पी ही लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो पहले तो ऐसे लिख लेते हैं चलो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें इस जेड वाई क्यू और साथ में ये क्यू वाई पी, इसको भी हम जेड वाई क्यू लिख सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये एंगल क्या कर रहा है, ये वाई क्यू क्या है, ये वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इसीलिए ये जेड वाई क्यू और ये क्यू वाई पी दोनों इक्वल हो गए। तो इस क्यू वाई पी इस वाले एंगल के बदले भी यही लिख दिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, इस पूरे में हमें ये वाला पार्ट जेड वाई क्यू निकालना था बस केवल। तो अब यहां पर ये 64 और जेड वाई क्यू क्या हो गया, 2 ऑफ जेड वाई क्यू, ठीक है। अब देखो 180 के साथ ही 64 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 ऑफ जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 64। 180 में से 64 को माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे क्या बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1 और 1, 116। अब ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जेड वाई क्यू क्या हो जाएगा हमारा, 116 अपॉन में 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा, 2 5 जा, बचा 116, 2 8 जा, कितना आ गया 58। तो हमारा जेड वाई क्यू आ गया 58 डिग्री, ठीक है। अब हमें जेड वाई क्यू थोड़ी ना निकालना था, जेड वाई क्यू की हेल्प से हमारा एंगल निकल रहा था। जेड वाई क्यू ये वाला जो पार्ट है हमारा, आप देखो ये वाला पार्ट, ये हमने निकाल लिया 58, ये हमें गिवन है कितना 64। तो अब हम इस पूरे को निकालने के लिए जो हमें क्वेश्चन में बोला है, फाइंड एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल निकालने के लिए इसमें दो पार्ट है, एक ये वाला जो अभी हमने निकाला और ये वाला हमें गिवन है 64। तो अब हम पूरा निकाल सकते हैं। सो नाउ ये जो एंगल है हमारा एक्स वाई क्यू जो हमें निकालना है, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, दो पार्ट के। एक तो है एंगल एक्स वाई जेड और प्लस में दूसरा क्या है, एंगल जेड वाई क्यू। ये हमें गिवन है एक्स वाई जेड कितना 64 डिग्री और ये हमने अभी अभी निकाला कितना 58 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये 60 और 50 110 और ये कितना हो गया 8 और 4 12, तो ये हमारा हो गया 122। तो एंगल एक्स वाई क्यू ये हमारा क्या आ गया 122, ठीक है। ये आ गया हमारा एक पार्ट। अब दूसरा हमसे क्या पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी पता है तो उसका रिफ्लेक्स भी निकाल सकते हैं। और क्यू वाई पी आप देखो ये क्यू वाई पी, ये जो क्यू वाई पी है आप देखो इस पूरे का हाफ है ना, ये हमने रेड पार्ट निकाला था अभी 58 डिग्री। तो ये वाला पार्ट ये बाइसेक्ट ही तो कर रहे हैं दोनों एंगल। तो ये जो क्यू वाई पी है आप देखो, ये जो क्यू वाई पी है ये पूरा का पूरा इस बचे हुए आधे पार्ट के ही तो इक्वल होगा, है ना। तो अगर हमें ये वाला पता है 58 है तो ये भी कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है एंगल्स इक्वल हैं, वाई क्यू बाइसेक्टर है। तो अब हम लिख सकते हैं नाउ एंगल, पहले हम क्यू वाई पी निकालेंगे रिफ्लेक्स से पहले, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके जेड वाई क्यू के, जेड वाई क्यू के। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये जो बीच में है हमारी वाई क्यू ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है इस पूरे जेड वाई पी की, है ना। तो बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो आधा हिस्सा बचे हुए आधे हिस्से के इक्वल हो जाएगा। ये बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, इसीलिए ये हाफ हाफ पार्ट आपस में क्या है इक्वल है ना। तो अब यहां से ये इक्वल आ गया और जेड वाई क्यू तो हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना था 58। तो क्यू वाई पी भी कितना हो गया, सो क्यू वाई पी भी हमारा कितना हो गया 58, ये आ गया हमारा। अब हमें क्यू वाई पी थोड़ी ना चाहिए, हमें तो इसका क्या चाहिए रिफ्लेक्स चाहिए। और रिफ्लेक्स क्या है जो 180 से 360 के बीच में, यानी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, इसका 360 में से इसे क्या कर देंगे
माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा 360 माइनस 58 डिग्री। तो ये हम माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो ये हो गया हमारा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 5 0 और यहाँ क्या बचेगा हमारा 302। तो ये हमारा आ गया क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 6 और इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज में।